परिवर्तनशील है, परिस्थितियां भी बदलती है। जो व्यक्ति स्वयं को समयानुसार ढाल लेता है वही उन्नति के पथ पर बढ़ सकता है। जैसा समय है उस तरह से आपने को ढाल लेना है, पथ पर बढ़ सकता है। मौसम अनुसार वस्त्र पहनने से उनके ताप से बच सकते हैं। जैसे गर्मी है तो गर्मी का, ठंडा है तो हम लोग ठंडा का कपड़ा पहन लेते हैं, जूता मोजा पहन लेते हैं, उससे बच जाते हैं। छोटी छोटी बातों को अनदेखा करने से सुख शांति बना रह सकता है। छोटी छोटी बातों को अनदेखा करने से सुख शांति बना रह सकता है। प्रत्येक प्राणी को अपनी सीमा का ज्ञान होना आवश्यक है, या अन्यथा वे अपना भूल गमा बैठता है। प्रत्येक प्राणी को अपनी सीमा का ज्ञान होना आवश्यक है, अन्यथा वे अपना भूल गमा बैठता है। इस सीमा का ज्ञान या तो साधन से प्राप्त होगा, फिर स्वाध्याय से। प्रार्थना करना एवं उनके शरणागत होना तत्काल सिद्ध होता है। प्रार्थना करना, तुम साधन करो और उनसे थोड़ा सा अध्ययन करो, उनके शरणागत की रहो, तुम्हारा जीवन बदलने लगे। बाबा कहते थे 16 आना जीवन बदल सकता है जो थोड़ा करेगा। अतः इस राह पर सभी को नियमानुसार अक्सर होना चाहिए। अपने मन की व्यथा को अंतर मन से गुरु चरणों में निवेदन कर देना चाहिए। मालिक सुनते हैं, इसका विश्वास रखिए। सभी गीता पढ़ते हैं। जब अर्जुन को कर्तव्य और कर्तव्य का निर्णय नहीं हो रहा था तो श्री कृष्ण ने गीता उपदेश कर उन्हें मुंह से निकालने की युक्ति बताई। और हम लोग पढ़ते ही नहीं है तो कैसे निकलेंगे। भगवान सबके हैं, मान कर देखिए तो जता देंगे कि मैं हूं। नहीं, मेरी सिवा सिर्फ ब्रह्म है। अतः सभी सत्य मार्गी बने, झूठ बोलने से बचें। जितना कम हो झूठ बोले। झूठ बोलते हैं पश्चाताप होता है। अगर झूठ हम बोलते हैं, हमको पश्चाताप होता है तो समझो मेरा झूठ चला जाएगा। और बोल लिए और हमको पश्चाताप नहीं हुआ, झूठ नहीं जाएगा, नहीं और बढ़ ही जाएगा। झूठ बोलने से बचिए। बहुत बड़ा ये बेटा कहीं का नहीं रहने देता है। जो झूठ बोलता है वो कहीं का नहीं रहने देता है। इसलिए हम सत्य बोल रहे हैं, हमसे गलती हुआ हम सत्य बोल रहे हैं, ठीक है। छोटी छोटी जीवन उपयोगी बातें पर गंभीरता पूर्वक विचार करें। जीवन सफल बनने से कोई रोक नहीं सकता है। सब विचार पूर्वक करें। जो हम करेंगे विचार, हम कुछ नहीं बने, एक अच्छा आदमी तो बने, है ना। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, छोटा बने सो हरि पाए। हम सबसे छोटे, कोई बात नहीं। हम लोग को तो गुरुजी बताए हैं अपने को सबसे छोटा समझे। गंधार प्रदेश में एक साहूकार था। वह स्वर्ण आभूषण से लदा रहता था। अवसर पाकर चोरों ने उसके आंख में पट्टी बांधकर सारे आभूषण चुरा लिए एवं उसे निर्जन वन में छोड़ दिया। आंखों पर पट्टी होने के कारण वह कुछ भी देख नहीं पा रहा था। सो वह चिल्लाने लगा, कोई मुझे गंधार देश का रास्ता बता दो, कोई मुझे गंधार दे। आर्त भाव से जब हम कहेंगे कोई हमको भगवान तक पहुंचा दो, गुरु क्या करते हैं, वहां पकड़वा देते हैं, यही करते हैं। तो आर्त भाव होना चाहिए हम लोग को भीतर में। वह कुछ देख भी नहीं पा रहा था, वह चिल्लाने लगा, कोई मुझे गंधार देश का रास्ता बता दो। वहां से गुजर रहे एक संत पुरुष ने उसके आंखों की पट्टी खोल दी, साथ ही रास्ता भी बता दिया। ऐसे ही गुरुदेव ने सभी की आंखों की पट्टी खोल दी है, परंतु देखना क्या है यह अपने ऊपर निर्भर करता है। यहाँ पुरुषार्थ लगाने की आवश्यकता है। पटना संग करीब है, दिन गुजरते समय नहीं लगता। अपना पूरा सहयोग कीजिए, कोई अतिथि बन के नहीं आइए। सोचिए गुरु महाराज का काम है, सब आगे से आगे बढ़ के, सब सीमा में रह के और संघ को बढ़ाइए, करिए। गुरु सभी का कल्याण करें, यही मैं प्रार्थना करती हूँ।